हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे 126 का हम ट्रिक कल भी लिखा दिए हैं और आज भी लिखा देते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसा, तो x अगर वृद्धि हो रहा है तो हमको कमी पूछेगा। क्या पूछेगा? कमी। तो हम बोलेंगे कमी बराबर कमी परसेंट होता है x अपॉन 100 प्लस x, अब मल्टीप्लाई 100। अगर हमको x यहाँ से कमी होगा तो हमको वृद्धि पूछेगा। क्या पूछेगा? वृद्धि पूछेगा कि x की कमी करने पर कितना वृद्धि होगा। तो अगर हम वृद्धि बराबर निकालते हैं, वृद्धि परसेंट इक्वल टू x, यहाँ से कमी हो रहा है पहले तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस और मल्टीप्लाई 100। अब ये दो फार्मूला ए और फार्मूला बी, दो को याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 126 नंबर है। ये क्या बोल रहा है? एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? देखो दिया हुआ है क्या? प्रतिशत 25% की वृद्धि दिया हुआ है, हमको निकालना है कमी। तो हम बोलेंगे कमी परसेंट क्या होगा? 25, और जब यहाँ पे वृद्धि होगा तो यहाँ पर क्या जुटता है? 125 मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम बोल सकते हैं ये 5 टाइम्स में और ये 20, तो 20% की कमी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 देखो क्या है। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% की कमी कर दिया जाए। देखो सेम x% की वृद्धि, x% की कमी, क्या होता है? डायरेक्ट ऑलवेज कमी होता है। तो इसका फार्मूला कमी परसेंट इक्वल टू होता है x² बटे 100। देखो पहले 10% की कमी, कुछ भी मत करो, ऑलवेज क्या होगा? कमी परसेंट निकलेगा 10 का होल स्क्वायर बटे 100, कुछ भी नहीं है। ये हो गया 100 बटे 100, कट के कितना देगा? 1% की कमी देगा। ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, सेम रहेगा नंबर, एक वृद्धि करेगा एक कमी करेगा, तो ऑलवेज कमी होगा। 128 नंबर क्या है? 128 नंबर है, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि कर रहा है और सुधा टमाटर का केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। देखो ये क्वेश्चन अलग है। क्या है ये क्वेश्चन? यहाँ पर एक में वृद्धि बोल रहा है, फिर अधिक कम बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे बनाना है। पहले वृद्धि हो रहा है, फिर कितना अधिक बोल रहा है? 15%, कितना? ये अधिक बोल रहा है। ठीक है, याद रखना। हम लेते हैं, मान लेते हैं लेट 100 रुपये में खरीदे होंगे। कितना लेट लेते हैं कि टमाटर 100 रुपया में खरीदे होंगे। ठीक है, उसमें से अब क्या बोलता है कि 25% ये वृद्धि हो गया। कितना? 125 में आप खरीदेंगे। यही तो बोल रहा है कि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाता है। लेट कर लिए कि टमाटर अभी हम 100 रुपये में खरीदे, 25% की वृद्धि हुआ तो मतलब टमाटर का दाम कितना है? 125 रुपया। अभी यहाँ पर 100 रुपया मारे, फिर 125 रुपया। अब क्या बोल रहा है? और सुधा टमाटर का केवल 15% अधिक खर्च करता है, लेकिन ये करना चाहता है कितना? 15% अधिक खर्च, मतलब 115। ठीक है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी के प्रतिशत, देखो कमी किससे हो रहा है? इससे हो रहा है। कितना? तो बोलेंगे 10। किससे कमी किए? 125 से। नीचे 125 मल्टीप्लाई कितना? 100। यही मेरा क्या निकलेगा?
कमी प्रतिशत निकलेगा। यहाँ से कटा दो, ये 5 हो जाएगा, ये कटा दो, ये 4 हो जाएगा और ये 2, मतलब 8% की कमी होगा। समझा क्वेश्चन? कुछ हम लेट कर लिए। 100 रुपया टमाटर का दाम है, उसमें से बोल रहा है 25% बढ़ गया, मतलब टमाटर का दाम कितना बोल रहा है 125। उसमें से सुधा बोलता है उसका खपत कितना 15% ही अधिक करता है, मतलब 115। कितना कमी हुआ तो बोलेंगे 10 की कमी हुआ। किससे? 125 से मल्टीप्लाई 100। ये क्वेश्चन अलग है। 129 नंबर क्वेश्चन देखो। 129 नंबर क्या है? यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल कितना 21% बढ़ता है, दूसरे साल 11% बढ़ता है, दूसरे साल 11% घटता है। एक्स वाला x% बढ़ता है तो x% घटता है। एक बढ़ता है एक घटता है तो ऑलवेज कमी होगा। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, कमी परसेंट निकलेगा कितना 11 का होल स्क्वायर अपॉन 100। क्या होगा 121 अपॉन 100, तो क्या बोलेंगे 1.21% की कमी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, कमी होगा तो माइनस में देगा ए नंबर। देखो ए नंबर होगा, इसमें प्लस में नहीं देना है, कमी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर। एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है। 25% क्या करती है? घटती है। तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाया जाए? बढ़ाने मतलब वृद्धि परसेंट निकलेगा। वृद्धि परसेंट क्या करेंगे? पहले तो x मतलब 25, यहाँ पे कमी हो रहा था, 100 में 25 घटाएंगे कितना 75 और मल्टीप्लाई कितना 100। 25 दिया 75 मतलब 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100/3 ये लिखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पूर्णांक में ला लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 131 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद 10% की कमी। पहले 10% क्या कर दिया? बढ़ा दिया, फिर 10% क्या कर दिया? कमी कर दिया। तो एक बढ़ा एक कमी, सेम नंबर है, डायरेक्ट है, ऑलवेज कमी होगा। कमी परसेंट क्या होगा 10 का होल स्क्वायर अपॉन 100, कटेगा तो मतलब 1% की कमी देगा। ऑप्शन नंबर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, माइनस का मतलब कमी होता है, तो ए नहीं देना है, सी देना है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 देखो। देखो क्या है? यदि एक मित्र y/x के अंश में 12% की वृद्धि मतलब 112, और बोल रहा है ये इसके आहार में 2% की कमी, तो मतलब 100 में 2 घटेगा मतलब 98%। ठीक है, परसेंटेज लिखने से क्या फ़ायदा, परसेंटेज कट ही जाएगा। अब ये बोल रहा है भिन्न का मान कितना हो जाता है 6/7 हो जाता है। क्वेश्चन खत्म। इसको कटा दो, 6 से कटाओगे 6 का 6 5 बच्चे, कितना बचेगा यहाँ पे 6 से पूरा कटेगा? नहीं कटेगा पूरा। ये 3 हो जाएगा, आधा आधा कर लो, ये 3 हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। ठीक है। फिर ये देखो 7 से पूरा कटेगा, ये 7 से कितना हो जाएगा 7 × 7 7 चौक 28, ये हो जाएगा 14 चौकी 56 हो जाएगा। तो देखो क्या कर लेंगे y/x और इसको क्या भेज दो, नीचे भेज दो 3/4 भेज दो। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो कि क्या बोल रहा है ये, ऑप्शन नंबर ए में। इसको नीचे भेज दिया, फ्रिक्शन में आ गया। 133 देखो, 133 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 132 हो गया ना, 133। एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। 15% के क्या होता है, वृद्धि होता है। ठीक है, तो 15% की फ्रिक्शन वैल्यू
तो 3/20। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि वर्तमान मूल्य कितना है 6 लाख है, 60 लाख है, 60 लाख है, तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत कितनी होगी। देखो 2 वर्ष के बाद, इसको रेशियो मेथड से बनाओ। वर्तमान में अभी 20 है, तो पहला साल कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, मतलब 23 होगा, ये पहला साल होगा। दूसरा साल फिर वर्तमान में 20, फिर 20 से 3 बढ़ेगा, मतलब 23 होगा। अब देखो अभी कितना होगा 2 साल के बाद, तो बोलेंगे 2 साल के बाद 400, और ये 2 साल के बाद 529 होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, ये वर्तमान में दिया हुआ, वर्तमान मतलब ये मतलब 60 लाख, कितना जीरो 60 ना, 60, इसी का वैल्यू दिया हुआ कितना 400, मल्टीप्लाई कितना निकालना है 529 निकालना है। 2 से 2 जीरो खत्म, यहाँ से ये कटेगा कितना 15 पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। पहले देखो यहाँ पे 3 जीरो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 15 नंबर 35 से बाकी 13 होगा। अब 15 दूना 30 और 13 43, करीब 3, बाकी 4। अब 15 पचे 75, 4 79। अब देखो ये किस में है, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत गर्मी हो। एक 134 नंबर क्वेश्चन देखो, नई सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है। देखो 35% की वृद्धि, पूछेगा कमी, कमी ही पूछ रहा है, तो कमी परसेंट, जब वृद्धि हुआ तो कमी परसेंट फार्मूला बताए थे, ट्रिक 35 लिख दो, यहाँ वृद्धि हो रहा है तो 135 मल्टीप्लाई 100 ना। अब इसको 5 से कटाओ, 5 7 होगा यहाँ पे, इसको 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 सते 35 होगा, 700/27 कितना होगा 27 दूना 54। 2 के टाइप में है कुछ, बहुत सारा है, तो देखो इस कटेगा कितना, लगभग में आंसर आएगा, लगभग में आएगा 25.92, ऐसे लगभग करके आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 26%। ठीक है, 25.92% आएगा, हम लिख सकते हैं इसको 26%, जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी में। देखो 135 नंबर, देखो 135 नंबर क्या है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से, शेष बात हो गया है, ठीक है, मतलब जो रेस्ट बचा उसका 25% क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौनों सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। देखो पहला 20%, क्षतिग्रस्त 20% का फ्रिक्शन वैल्यू, तो बोलेंगे 1/5। फिर देखो 25%, उसमें से क्या हो गया क्षतिग्रस्त, ये भी हो गया, तो 1, इसका फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे टोटल, और यहाँ से लिखेंगे राइट, कितना अभी राइट टॉय है, खिलौना है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल टॉय लिखेंगे। ठीक, देखो यहाँ से टोटल टॉय कितना है 5 है, इनमें से एक टॉय क्या होता है, खिलौना क्या होता है, खराब हो जाता है, दोषपूर्ण है, तो टोटल कितना बचेगा, राइट कितना होगा 4 होगा। सेकेंड में देखो शेष का, देखो टोटल कितना 4 टॉय है, इसमें से एक वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसका मतलब राइट अभी भी कितना बचता है 3 बचता है। देखो यहाँ से कर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो ये कट गया 30 4 से 7, 5 रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो टोटल ये बोल रहा है कि
सो खिलौना सही स्थिति में है। सही स्थिति में कितना, रेशियो में कितना है, 3 गो है। क्वेश्चन में टोटल 48 ठो सही खिलौना है, रेशियो में 3 गो है, निकालने बोल रहा है टोटल मतलब 5 का मल्टीपल। यहाँ से कटा दो इसको, 1600 कितना होगा, 16 पंचे 80, मतलब 8000 खिलौना टोटल वो लाया था, तब उसमें से इतना इतना खराब हो गया। टोटल ट्राई कितना, तो 8000। ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब स्टूडेंट छोड़ के आता है। 136 नंबर क्वेश्चन देखो। 136 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। 136 नंबर क्वेश्चन, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। 5 किलो गेहूं, यहाँ होगा 5 किलो गेहूं खरीद पा रहा है अधिक, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। देखो बाबू, जब भी बनाएंगे 2 मेथड से बताते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो समझो। पहले हम रेशियो मेथड बताते हैं। रेशियो मेथड क्या है, बोल रहा 25% की कमी। 25% की कमी कितना बोलेंगे, 1/4, ये कमी बोल रहा है। देखो पहला जो निकलेगा ये एसपी निकलेगा। क्या निकलेगा, एसपी निकलता है। 4 रुपया में कोई भी चीज़ बेच रहे थे, ठीक है, उसमें से 1 रुपया क्या हो गया, कम घट गया, तो उसको कितना खरीदे होंगे, 3 में। मेरा बात समझो, ये 4 रुपया में क्या हो गया, ये 4 रुपया में वो चीज़ को हम खरीदे कब, जब 1 रुपया कम हो गया, तब कितना हम खरीदे होंगे, 3 में। देखो इसका उल्टा क्या होता है, सीपी होता है, मतलब इसका 3 रेशियो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, 3 रेशियो 4, उसका सीपी जो निकलेगा 3 रेशियो 4। अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि 605 किलो अधिक खरीद पा रहे हैं। यहाँ से टोटल कितना खरीद पा रहे हैं, बोले 1 केजी, 1 केजी खरीद पा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कितना, 5 केजी, टोटल 5 केजी अधिक खरीद ले रहे हैं। अब निकाल दो, तो 1 केजी मतलब 5 का वैल्यू, तो 3 केजी मतलब 15। अगर हमको 4 केजी कितना, 20, ठीक है, ये पर केजी हो गया। निकालना क्या है, ये टोटल मतलब केजी हो गया, ये कितना, चावल गेहूं का इतना 15 केजी, और ये कितना हो गया, 20 केजी। निकालना किसका है, बोल रहा प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा, तो टोटल 600 रुपया लेके गया था, उसमें से टोटल मतलब शुरू वाला, ये प्रारंभिक, ये अंतिम होगा, वर्तमान में अभी ये प्रारंभ में होगा। तो ये प्रारंभ में पूछ रहा है, तो मतलब कितना होगा, 15 दूना 15 चौकी 60, सॉरी 15 चौकी 60 रुपया। अगर हमको वर्तमान अभी पूछता कमी होने के बाद, तो हमको इसको भी 600 से डिवाइड कर, 600 में डिवाइड कर देते, कितना, 30 रुपया पर केजी, और ये 40 रुपया पर केजी। ऑप्शन नंबर कितना, सी में है। फिर से देखो 25% की कमी, इसका मतलब 1 फ्रिक्शन वैल्यू 1/4। एसपी पहले हम 4 रुपया हम खरीदे होंगे, 1 घटेगा मतलब 3 रुपया, अब कितना हो गया इसका, 3 रुपया हो गया। सीपी इसका उल्टा होता 3 रेशियो 4। तो ये देखो यहाँ से टोटल, यहाँ से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 केजी ज़्यादा, तो देखो यहाँ से कितना होगा, 15 केजी, 5 या 15, 5 चौक 20, इतना केजी खरीदेंगे। टोटल 600 रुपया लग गए थे, कितना पर केजी होगा, मतलब ये मतलब पैसा है, ये मेरा केजी है, बोलेंगे कितना केजी होगा पर केजी, मतलब क्या करेंगे, केजी को भाग दे देंगे पैसा में, कितना, 40 रुपया पर केजी। और ये कितना, पहले वाला 40 घटने के बाद, अब 30 रुपया ना मिलेगा, ऐसे भी देखो घट रहा है तो इससे कम होगा, तो घटने के बाद वर्तमान में अभी 30 रुपया प्रति केजी। बोल किसका आ रहा है, प्रारंभ वाला, मतलब 40। आंसर कौन सा, सी नंबर। अब देखो इसको दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे। बोल रहा 25%, घर से कितना लेके गए थे, घर से लेके गए थे 600 रुपया। जब काउंटर पर दुकान पहुंचे, पता हमको चला 25% कम हो गया है। हमको घर में कोई भी जोड़ जाड़ के देता है पैसा, जी 600 रुपया गया, तुम जाओ गेहूं लेके चले जाओ। तो देखो, तो वहाँ गए काउंटर पे, दुकान गए, तो उसमें पता चला हमको यहाँ से 25% की कमी होता है। तो 25% जब कम हुआ, तो इसका 25% निकाल लो, कितना होगा, 150 रुपया।
इसके कारण जब कम हो गया तो मतलब 150 रुपया मेरे पास बच गया ना। घर से मिला था 600 रुपया, दुकान गए और गेहूं का मूल्य 25% घट गया, इसका मतलब 150 रुपया मेरे पास बच गया। अब देखो अच्छा बच्चा क्या करता है, जितना बचा को करता उड़ा देता है। जो अच्छा बच्चा रहता है वो बोलता है क्या, जितना का हमारा बचा है उतना सा गेहूं और दे दीजिए। तो कितना गेहूं दिया, बोल रहा है 5 केजी गेहूं होगा भैया, तो ठीक है दे दीजिए। तो देखो यहाँ से अभी जो होगा प्रेजेंट में टोटल कितना 150, ठीक है, और 5 केजी गेहूं होगा तो टोटल कितना पर केजी पड़ेगा, मतलब हमको पता चल गया कि 30 केजी RS पर केजी ना, इतना रुपया अभी हमको पर केजी इतना दाम है। नहीं तो ये अभी का है, बोल रहा है कितना प्रारंभ का है, पूछ रहा है प्रारंभ का निकाल लेना है। देखो ये कब का है, 25% घटने के बाद, मतलब 75% का वैल्यू है, प्रारंभ निकाल रहे हैं, ये 75% का वैल्यू है, निकालना प्रारंभ मतलब 100% का वैल्यू। क्वेश्चन खत्म। 25 दिया 75, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 10, मतलब 40 रुपया पर केजी अभी दाम है 40 रुपया। ऐसे भी बना सकते हैं, मन में ही हो सकता है, नहीं तो रेशियो मीटर है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 137 नंबर। क्वेश्चन, अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए व बिजली में 30%। बहुत अच्छा, टोटल 100% तो पूरी ही गया। टोटल 30, 40, 70, 30, 100%। ठीक है। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है, ठीक है, तो निकालने क्या हो, तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन कमाया होगा। देखो कुछ भी नहीं है अभी तो, देखो जितना पैसा था हम कुल व्यय 100% खर्चे कर दिए। कैसे, 30% हम खरीद में किए, दर्जी को भुगतान में 40% किए, 70% हो गया, मतलब, और किराए और बिजली पर कितना 30% खर्चे कर दिया, मतलब टोटल कितना 30, 40, 70 और 30, 100, मतलब 100% सभ्य खत्म कर दिए। ठीक है, तो खत्म किए, नंबर में कितना खत्म किए 50,000, परसेंटेज में कितना खत्म किए 100% खत्म कर चुके हैं। निकालना क्या है, जो निकालने का बोलेगा वही निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दर्जी का भुगतान, और दर्जी का भुगतान कितना है 40%, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खत्म। यहाँ से खत्म हो जाएगा, 2 से 2 जीरो, 5 चौक 20 पर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, मतलब 20,000 होगा। दर्जी पर भुगतान कितना किया होगा वो 20,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 138 नंबर क्वेश्चन देखो। 138 क्या है, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। ठीक है, खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर, देखो खरीद पर 25%, कर्मचारियों की वेतन पर 25% और रखरखाव पर, और 50% यदि व्यवसाय इतना का कुल वेतन चुकाता है। कितना चुकाता है, इतना। देखो यहाँ से फिर से पढ़ो क्वेश्चन, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर कितना 25%, खरीद पर कितना खर्चा कर रहा है 25%, और कर्मचारियों के वेतन पर कितना कर रहा है, बोले ये भी 25%, और रख रखाव पर, मतलब देखभाल के लिए रख रखाव पर 50%। यदि बोल रहा है कि व्यवसाय मतलब कर्मचारी, यही ना वह टोटल 2 लाख रुपया कुल वेतन खर्च चुकाता है, नंबर में 2 लाख कर्मचारियों पर का वेतन पर, और परसेंटेज में वो यही बोल रहा, ऊपर पर हो देखो 25% कर्मचारियों के वेतन पर, इसी का वैल्यू कितना 25। निकालना किसका है, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो रख रखाव पर कितना खर्च, रख रखाव पर कितना 50%। देखो यहाँ से कटा दो 2 बार में, ये कितना 4 लाख हो जाएगा। यही मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो मन में ही कर सकते थे इसको। कैसे, जब 25% इसका वैल्यू है तो मतलब 50% इसका दुगुना होगा, 4 लाख। 139 नंबर क्वेश्चन क्या है,
अच्युत 25,000 का निवेश एक चाय की दुकान खोलता है। मतलब वो सोचा कि 25,000 लगेगा एक चाय की दुकान खोलने में, वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग में और 20% दुकान के अन्य सामग्री खरीदने में खर्च करता है। बहुत अच्छा, तो टोटल तो 50% खत्म हो गया। 30% फिनिशिंग में और 20% दुकान के अन्य सामग्री में, 50% खत्म ना। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये बचे? 50%। 25,000 है टोटल खरीदने में, उसमें से 50% खत्म हो गया, मतलब 12,500 ना। टोटल खरीद मतलब दुकान में लगाएगा कितना? 25%। उसमें से 30% फिनिशिंग में, 20% किसमें? उसके किसे बोल रहा है? 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में, तो टोटल कितना? 50% खत्म, बचेगा कितना? 50%। तो इसका अब ये जो दुकान में लगाएगा इतना ही लगाएगा, कितना? 2 से 2 जीरो खत्म, 25, 125 पर 2 जीरो, आंसर 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन देखो। 140 नंबर क्वेश्चन क्या है? मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है। उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल पर भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करता है। देखो नंबर में कितना खर्च कर रहा है? 15,000। ये क्या कर रहा है? बिजली पर ना, बिजली भुगतान में, किराए और बिजली भुगतान में। परसेंटेज मतलब 10, मतलब इसी का वैल्यू है। निकालना क्या है? तो निकालना है तो प्रत्येक माह अभी प्राप्ति में कितना खर्च करती? अधिप्राप्ति मतलब 90%, यानी दिया हुआ है नीचे। ऊपर देखो तो अधिप्राप्ति 90% खर्च करता है, तो इसको निकाल लो। 0 0 खत्म, 15 नंबर 35 से 135 पर 3 जीरो, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1,35,000। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए 1,35,000 हो जाएगा इसका। 144 नंबर देखो, 141 नंबर देखो। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कुछ है ही नहीं। एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदता है। पैक किए गए रस की 600 बोतल, टोटल बोतल कितना? टोटल बोतल है 600, ठीक है। टोटल बोतल कितना? 600। अब देखो माल विक्रेता देखो ये सब लिखने की जरूरत है, समझाने के लिए लिख रहे हो। 1 एक फर्स्ट है ये, और विक्रेता ये कितना है? ये 2 है, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है? 20% माल विक्रेता 1 और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। तो देखो ये बोतल रस का बोतल है ये, ठीक है, रस की बोतलें हैं। इसमें से विक्रेता 1 ने 20% है, इसका 20% कितना होगा? 120। निकालो 120%, 20% मतलब 1/5, टोटल कितना हो जाएगा? 12, 120। ये 120 होगा, तो इसका 80%, अब जो बचा वही ना होगा, इसका कितना होगा? 480 होगा। विक्रेता 2 ने खरीदा होगा, विक्रेता ने 120 बोतल खरीदा, तो ये विक्रेता 2 ने 480, मतलब इसका 80% निकालो। कितना होगा? 8 × 48 पर 1 जीरो, ये ना होगा। 80% निकालने बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है? विक्रेता 2 से लिया जाता है, ठीक है। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है, मतलब एक बोतल खरीदिएगा तो उसका दाम कितना है? 25 रुपया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है? विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद, समीक्षा विक्रेता 2 का कर रहा है, एक का तो मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है, एक को हमको छूना भी नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है? विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल क्या हो जाता है? सिर्फ 1 दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जाता है। अब जो माल देखो रस वाला जो बोतल है उसमें बोला 1 ही दिन चलेगा, तो उसको जरूरी थोड़े है कि मतलब वो 1 दिन में सब बिकिए जाएगा। तो क्या कर दिया विक्रेता 2 ने? बोला नहीं भैया, जब 1 ही दिन चलेगा 25% माल आप लौटा लीजिए, वो लौटा दिया। आगे पढ़ो।
तो 25% जब वो टोटल माल का 25% लौटा दिया तो उसके पास कितना माल बचा? 75%। 480 उसके पास टोटल बोतल है, उसमें से 25% बोतल लौटा दिया उसको, तो बचेगा कितना? 75%। और 75% का फ्रिक्शन वैल्यू 3/4 क्या होगा? 3/4 है। ठीक है, अब इसका 3/4 कितना होगा? तो बोलेंगे ये 3/4 12 तिया 36 मतलब 360 बोतल अभी मेरे पास है। अब देखो क्या बोल रहा है, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है, वापस लौटा दिए, तब कितना बचा? 360 बचता है ना, 360 बचता है। अब देखो यहां से क्या बोल रहा है, तो विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस लिया? अच्छा ये बोल रहा है टोटल बचा नहीं। अब देखो विक्रेता 2 ने कितना धन उससे वापस, जितना बोतल भेजेगा उतना ही पैसा वापस नहीं लेगा ना, तो रेस्ट नहीं। यहां पर कितना? 25% का फ्रिक्शन वैल्यू निकाल दो। 25% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 कितना उसको लौटाया होगा बोतल? ये बोल रहा बचा नहीं, कितना लौटाया वो पैसा, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/4 मतलब 120 बोतल वो क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो उसको कितना पैसा देगा? बोतल 120 वापस किया और एक बोतल का दाम 25 रुपया है, तो 120 बोतल का दाम कितना होगा? यही पूछ रहा है कि इतना रुपया वो वापस किया होगा। तो मतलब 25 दूना 50 बाकी 5 25 5 30 मतलब 3000 रुपया उसको वापस करेगा। कितना करेगा? 3000 रुपया उसको वापस करेगा। ऑप्शन नंबर देखो सी में है। फिर से समझो, टोटल बोतल रस का एक बोतल है, अच्छा रस वाला, कौन? 100 मतलब टोटल 600 बोतल है। उसमें बोल रहा है विक्रेता ए ने लिया, कितना खरीदा? 20% खरीदा, मतलब 120 बोतल खरीदा, तो रेस्ट इसने 80% खरीदा, मतलब 480 बोतल इसने विक्रेता 2 ने खरीदा। उसमें से विक्रेता 2 को कुछ खराब बोतल पकड़ा जाता है। वो बोलता है कि इसमें 25% ऐसा बोतल है जो सिर्फ एक दिन के लिए ही चलेगा, दूसरे दिन क्या हो जाएगा? ये खराब हो जाएगा। तो वो क्या किया बेचारा? लौटा दिया। कितना लौटाया? जो इतना खराब हुआ होगा 25%, इसका 25% कितना होगा? 120 मतलब 120 बोतल उसने लौटा दिया। तो बचेगा कितना बोतल? तो बचना तो है नहीं, जितना लौटाया वो 120 बोतल लौटाया, तो वही बोल रहा है उसको अब विक्रेता को कितना पैसा उसने देगा। तो एक बोतल का दाम 25 रुपया, ऊपर भी बोला था कि एक बोतल का दाम 25 रुपया है, तो 120 बोतल का दाम कितना? 3000 रुपया होगा। उसको 3000 रुपया लौटाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 142 नंबर। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद और शेष ताजे उत्पाद है। ठीक है, यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है, कितना होता है? 50,000 की, तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? देखो टोटल 50,000 की बिक्री होती है, ठीक है, उसमें से बोल रहा है निकालने क्या? डेयरी उत्पादन की कुल बिक्री कितना? तो डेयरी उत्पादन की कुल बिक्री कितना होगा? 30% है। अगर यही पूछ लेता ताजे उत्पाद की तो 70%, शेष मतलब 30% डेयरी उत्पादन, तो 70% कितना होगा? शेष ताजे उत्पाद होगा। तो हमको निकालना इसका 30% का वैल्यू। क्वेश्चन खत्म। पूछ रहा है डेयरी वाला, 2 से 2 जीरो, 5 दिया 15 पर 3 जीरो, 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। डेयरी उत्पादों को बिक्री की राशि क्या होगा? 15,000। अब देखो यहां से 143 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान ए पर 1 लाख रुपया और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपया का निवेश किया। ठीक है, उन्होंने अगले तीन तिमाहियों में व्यय वसूल किया। ठीक है, 3 तिमाहियों में क्या किया? व्यय वसूल किया। अब देखो ध्यान से ना, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। 3 तिमाही मतलब होता है 3 महीने का। क्या होता है? 3 महीने का। और 3 तिमाही मतलब 9 महीना, मतलब 3 बांध दिया। समझना यहाँ से 3 तिमाही मतलब 3 महीना पर उसको कितना देता है? पहले 20% देता है,
3 महीना, फिर दूसरा 3 महीना आता है 6 महीना के बाद, 2 3 3 6 6वां महीना पे जाता है, वो 55% उसको देता है। फिर बोल रहा है 3 3 में प्राप्त की गई राशि कितना। तो देखो जब पहला 3 माही हुआ तो 20% दे ही दिया, फिर दूसरा 3 माही हुआ तो उसको कितना 55% दे ही दिया, टोटल कितना परसेंट दिया, बोलेंगे 75% वो ले चुका है। जब तीसरा 3 माही में जाएगा, वो 9वां महीना में जाएगा तो कितना 25% ना उसका देगा, टोटल का 25% निकाल दो, क्वेश्चन खत्म। नहीं देखो टोटल कितना, दुकान ए ने 1 लाख रुपया और दुकान 2 ने 1.5 लाख रुपया, ठीक है, टोटल कितना 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया। उसमें से बोल रहा है, ये समझना क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। उन्होंने देखो निवेश किया, दुकान ए में 1 लाख रुपया, दुकान 2 में 1.5 लाख रुपये का निवेश करता है और उसमें एक रीजन लगा देता है कि उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल करेगा। ये 2.5 लाख रुपया बोला कि हम 2.5 रुपया कैसे चुकता करेंगे, बोलेंगे हमको 3 महीना का समय दीजिए, 3 इंस्टॉलमेंट दीजिए 3 महीना का। तो बोले ठीक है, तो बोले कैसे, बोलेंगे पहला 3 महीना में आपको हम 20% जितना टोटल है उसका 20% हम लौटा देंगे। बोले बहुत अच्छा। फिर बोलता दूसरा जो 3 महीना आएगा 3 माही, उसमें हम 55% आपको लौटा देंगे। बोले हो बहुत अच्छा। तो टोटल कितना लौटाया, तो 20 और 55 75% वो लौटा चुका है। लास्ट पूछा तीसरा 3 माही में वो कितना पैसा वसूल करेगा, तो टोटल कितना 25% वसूल करेगा, क्योंकि 75% तो वो ले लिया। जब लास्ट 3 माही जाएगा तो इसका 25% ही वसूलेगा। तो कितना वसूलेगा, तो 2 से 2 जीरो खत्म, 25 25 600, 25 पर 2 जीरो। ऑप्शन नंबर देखो चेक करो किस में होगा, ऑप्शन नंबर बी में होगा। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। एक 144 नंबर क्वेश्चन देखो, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का वेतन कितना है 5200 है और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है, उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का वेतन कितना होगा। एलिगेशन लगा दो ये सब क्वेश्चन में। यहाँ पर ये पुरुष है, ये महिला है। देखो तीनों में क्या है, 2 जीरो इसको हटा दो, मन में ही हटा दो। और इससे अच्छा और भी है तो 2 से भी कट रहा है तो इसको भी हटा दो। कितना, ये 26 हो जाएगा, ये कितना 21 हो जाएगा, और बीच वाला कितना हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। इसका अंतर ये 4 होगा, इसका अंतर कितना 1 होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों की प्रतिशत कितना, पुरुष कर्मचारियों के रेशियो में कितना 4, टोटल कितना 5 मल्टीप्लाई कितना 100, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब 80%। यही मेरा क्या हुआ आंसर हो जाएगा ना। तो बी नंबर ऑप्शन। क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया तो इजी तो है। देखो तुम लोग थोड़ा सा वो करते नहीं समझ में आता है। देखो क्या करेंगे, क्या किए, यहाँ पर था पुरुष कितना 5200, यहाँ पर ये कितना था, ये है 4200, और टोटल पे कितना था 5000। इसको घटाओगे कितना 800 होगा, इसको घटाओगे कितना 200 होगा, 2 से 2 जीरो खत्म, 4 रेशियो 1। यही तो आया था, हम क्या कहते हैं उसमें 2 जीरो से आपका ख़त्म कर लिए, 2 से भी कटा दिए तब लिखे थे आप, क्वेश्चन खत्म। 4/5 पुरुष का प्रतिशत पूछ रहा है, पुरुष मतलब 4 टोटल नीचे लिखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 100 कितना होगा, कटोगे 20 मतलब 80%। यही तो हम किए थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45 नंबर क्वेश्चन। एक 145 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। पिछले वर्ष एक छोटे से व्यवसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश कितना 20,000 था, ठीक है। वो 20,000 रुपया अपना बिजनेस में निवेश करता है। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष के लिए किए गए निवेश में 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, ठीक है। तो वह
इस वर्ष कितने निवेश करने की योजना कर। देखो 30% बढ़ाया, टोटल कितना लगा रहा है पूंजी, टोटल ये 20,000 लगा रहा है। क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, इसमें से ये 30% बढ़ा रहा है मतलब 130% का वैल्यू निकलेगा। इस साल कितना बढ़ा था मतलब टोटल आप लगाएंगे इसको खत्म, 13 दूना 26,000 हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ दम ही नहीं, इसमें खाली बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ दम नहीं है। सी नंबर आप क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छा से समझ जाओगे। बोला 30% बढ़ाने की योजना बना रही है, टोटल ये बोला तुम ही बताओ, मतलब घरेलू भाषा में समझो, टोटल कितना है, टोटल 20,000 रुपया लेकर वो बिजनेस शुरू करता है और उसके मन में आया ये 20,000 को 30% इसको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे। ये बोला कि 30% बढ़ाना है मतलब 26,000 कैसे पुराएंगे इसको, यानी बड़ा बात कर रहा है ये 26,000। तो इसका 30% बढ़ाना था मतलब 6,000 बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ से 145 हो गया, 146 नंबर क्वेश्चन। एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेलों के सामान है, स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, अच्छा, और 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज है और 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर कितना 10,000 का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है तो आउटडोर गेम की बिक्री अनुपातित आखिरी कितना। ये देखो ये 10,000 है, किसका वैल्यू है, नंबर में 10,000। अब देखो परसेंटेज में इसका वैल्यू दिया होगा स्विमिंग कॉस्ट्यूम का स्विमिंग कॉस्ट्यूम का, ठीक है। कहाँ है स्विमिंग कॉस्ट्यूम, 50%, कितना है ये 50%। निकालना क्या है, आउटडोर गेम की बिक्री, आउटडोर कितना है तो बोलेंगे आउट 10%, इंडोर है, और आउटडोर कितना है 40%। इसका 40% का वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन खत्म। ये कितना हो जाएगा 2 पर 2 जीरो, ये कितना होगा 4 दूना 8 पर 3 जीरो, 8,000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ना। स्विमिंग कॉस्ट्यूम का वैल्यू दिया है 10,000, परसेंटेज में वैल्यू 50%। निकालना किसका है, निकालना था, यहाँ से पूछ रहा है 40% का वैल्यू, 40% मतलब बिक्री आउटडोर गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया 47 नंबर क्वेश्चन, 147 नंबर क्वेश्चन। सुरेश 1200 रुपये में 2 पुस्तक खरीदता है, ठीक है। वह एक को 20% की लाभ पर बेचता है, एक को 20% का लाभ, इसका फ्रिक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5 होगा। फिर ये बोल रहा है दूसरे को 16% की हानि, 16% हानि मतलब नीचे कितना होगा 4 से कटा दो 4/25 होगा। क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है, यही मेन क्वेश्चन पर्सन है क्वेश्चन का बनाने का रूल। दोनों वस्तु जब बेचेंगे उसका विक्रय मूल्य बोल रहा है समान है, और दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य का योग दिया हुआ कितना 1200 दिया हुआ है। निकालना क्या है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य, अनुमानित मतलब पॉइंट में आएगा लेकिन पॉइंट में नहीं लेना है, ठीक है, उसको परफेक्ट नंबर में ले लेना है। तो कोई यहाँ से ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी, रेशियो यही बनेगा। देखो पहले हम 5 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया लाभ हुआ मतलब 6 रुपया में बेचे होंगे, ये रेशियो निकलेगा। फिर देखो दूसरा में बोल रहा है 25 रुपया में खरीदे थे, ठीक है, उसमें से 4 रुपया क्या हो जाता है हानि हो जाता है, तो कितना हम खरीदे होंगे 21 रुपया हम खरीदे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है समान है, क्या ये समान है तो बोलेंगे नहीं है। क्या समान नहीं कर सकते हैं, इसमें तो महारत हासिल है समान करने में। कैसे, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये भी 42 हो जाएगा। आप देखो यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये 42 रेशियो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये कितना होगा 42। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों क्या है विक्रय मूल्य बराबर हो गया। यहाँ से देखो ये सीपी है और ये एसपी है, एसपी बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर कर दिए तो टोटल सीपी यहाँ कितना होगा 85।
टोटल सीपी रेशियो में 85 और क्वेश्चन में दिया टोटल सीपी 1200, इसका वैल्यू कितना होगा 1200। तो बोलेंगे 1 का वैल्यू होगा 1200/80, 1200/85। अब देखो हमको निकालना क्या है, एक 35 का वैल्यू एक 50 का वैल्यू। जब यहाँ से हम 1280 इसको कटा भी सकता है, कितना से आया, यहाँ कटाएंगे तो ये 17 आएगा और यहाँ से 240 आएगा, तो मतलब 240/17 एक का वैल्यू आया। निकालना 35 का वैल्यू, तो 35 मतलब 240 बटे कितना 17 मल्टीप्लाई 35 इसको करोगे, और दूसरा कितना 240/17 और गुना 50 करोगे दोनों को। देखो इसका आंसर आएगा आपका 495 पॉइंट कुछ ऐसे आएगा, लेकिन 500 बना लेना, इसको 700 बना लेना, क्योंकि अनुमानित में लेना है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ से 148 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक रिसॉर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉन्ग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले साल उसके पास 15,000 ग्राहक थे, इस साल उसके पास कितना 15% वृद्धि कर दो, 1500 टोटल है, इसमें से 115% का वैल्यू निकाल दो, क्वेश्चन खत्म ना। तो कितना होगा 15×5 = 75, बाकी 7, 15×7 = 22, बाकी 2 अब 15×2 = 17, 1725 होगा। ऑप्शन नंबर देखो डी नंबर में होगा, कुछ है ही नहीं। वृद्धि बोल रहा है 15% हो रहा है, 1500 से लेके 15% का वृद्धि होगा तो 1725 हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन देखो। बैंक अरविंद को कितना रुपया कर्ज देता है, बहुत बड़ा डाटा है, 23,87,000 है क्या, अच्छा 23 है, 87 है, 5 है, 6 और 9 7 है। देखो तो ये कितना हो जाएगा 2,38,75,697। इतना रुपया उसको क्या कर देता है, बैंक बनाने कर देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक राशि से 17% कम ही देता है। देखो जब वो राशि तय करता है तो उसका वो कम ही देता है 17%। तो उसने कितनी राशि की आवश्यकता है, देखो ये वैल्यू जो है, जितना वो राशि मांगा उसका ये 17% कम ही है, मतलब एक किसका वैल्यू है 83% का वैल्यू है। 17% कम ही है, मतलब अभी भी उसको 17% कम ही है, मतलब अभी भी उसको 17% चाहिए, मतलब 100% का वैल्यू निकालना है। कितना चाहिए, इतना पास करने के बाद ये वैल्यू बता रहा है कि मेरा फिर भी ये व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये मेरा 17% कम में हो रहा है, मतलब 83% हो रहा है। तो ये 83% का वैल्यू हो गया, निकालना है 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू देखो, इसको यहाँ से सॉल्व कर दो, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जरूरी नहीं कि इसको कटाओ, ये तो देखो 2 जीरो तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा इसमें। लास्ट में देखो 2 जीरो किसका है ना, तो ये तो पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा, लेकिन लास्ट में देखो 2 जीरो किसका है, देखो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर किसका है, ए नंबर में है। तो ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट लास्ट में होगा, तो वो क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, ठीक है, पर 1/4 भाग 10% और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष के बाद उसकी राशि कितना हो जाता है 2800 रुपया। तो पूंजी ज्ञात कीजिए। देखो ये SI का फॉर्मूला का क्वेश्चन हो गया, ये परसेंटेज में दिया हुआ, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। हम देखो 1/2 है,
जो फ्रिक्शन में लिख लो 1/4 है। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम छोटा नहीं लेंगे, थोड़ा बड़ा लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना 4, लेकिन हम 4 नहीं ले लेंगे, 400 ले लेते हैं। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका 1/2 तो बोलेंगे 1/2 कितना, तो बोलेंगे इसका 1/2 इसका कितना 200, 1/2। इसका फिर क्या ले लेंगे 1/4, इसका 1/4 कितना 100। फिर बोला रेस्ट, रेस्ट कितना बचेगा 100 ना बचेगा, क्या 300 ही गया, ये 100 हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हाफ वाला 1/2 भाग 5%। देखो ये वैल्यू जो दिया हुआ है 2800 रुपया, ये 2 साल के बाद दिया हुआ है। और यहाँ पर जो परसेंटेज है पर साल का है, मतलब 1 साल में 5%, तो 2 साल में 10%। ये 10% में कितना रेस्ट देगा, तो इसका 10% निकाल लो। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 40 रुपया, सॉरी इसका 10% 20 रुपया। फिर देखो समझो यहाँ से 1/4 भाग वाला का भाग 10%, तो 1 साल में 10%, 2 साल में 20%, इसका 20% निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, इसका भी 20 रुपया, इसका 100 का 20% 20 रुपया। अब देखो यहाँ से, और जो रेस्ट वाला है ये 8% देता है। तो 1 साल में 8%, 2 साल में 16%, इसका 16% निकाल लो, कितना होगा 16 रुपया। अब क्या करो, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 साल के बाद व्यवसाय कितना, इतना, तो पूंजी कितना होगा। देखो जोड़ दो सबको, सबको अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 20 40 और 16 56, टोटल 56 होगा। रेशियो में हम लाल एक टोटल 2 साल के बाद 56 रुपया मिलेगा। रेशियो में जो हम लेट किए थे, रेशियो में ला दिए कि 2 साल में हमको टोटल इंटरेस्ट कितना देगा 5600, और ये बोल रहा है कि 2 साल के बाद उसकी आय कितना 2800 है। तो पूंजी क्या होगा, देखो ये हो गया 2800, तुलना किससे 56 से, निकालना कितना है पूंजी, पूंजी कितना माने हैं 400, इसको 400 से डिवाइड कर दो कि 2 साल में टोटल 5600 रुपया होता है, 56 रुपया होता है। रेशियो में एक्चुअल में दिया हुआ है 2800 रुपया, निकालना कितना 400 का वैल्यू। देखो ये होगा 28, 28 से कहाँ 28, 28 दूना 56, और ये कट के कितना देगा 50 देगा, मतलब 5 चौक 20 है। इस पर कितना जीरो 1 2 3 0, यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखो किस में होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल होगा।